हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4। जैसे मैं प्रश्नावली 2.2 की है वैसे ही इसी को करना है। यहाँ पर हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे और समीकरण में जो अज्ञात चर राशि है उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमीना एक संख्या सोचती है और उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक संख्या सोचती है तो वह सोची गई संख्या क्या होगी। तो हमने पहले भी कहा है कि जो हमें ज्ञात करना होता है उसको मान लो x के रूप में, y के रूप में, जो भी आपको चर राशि अच्छी लगती है, और फिर जो भी आपको सिस्टम क्वेश्चन के अंदर जो प्रश्नानुसार जो भी प्रक्रिया दे रखी है वो उस पर लागू कीजिए। तो क्या आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखना कि माना सोची गई जो संख्या है वो x है। ठीक है, अमीना ने जो संख्या सोची वो मैंने लिख दी x है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार उसने क्या किया है वो हम करते हैं। वो कहता है कि 5/2 घटा देते हैं। तो x में से 5/2 हमने घटाया, ये हमारे पास रिजल्ट आया। अभी कहता है कि जो परिणाम आया उसको 8 से गुणा कीजिए। ये लो जी 8 से गुणा कर दिया। तो जो रिजल्ट आता है 8 से गुणा करने पर जो परिणाम आता है वो सोची गई संख्या, कौन सी संख्या सोची, x, उसके 3 गुने के बराबर है, मतलब 3 से गुणा कर दीजिए। ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक के अंदर ये संख्या है 12 8, तो 8 कोष्टक अंदर वाली संख्याओं से गुणा करेगा। तो 8x से गुणा करेगा तो 8x माइनस 8 गुणा करेगा 5/2 बराबर 3x। फिर 8x इससे गुणा करेगा तो 8x माइनस 8 × 5 = 40/2 बराबर 3x। और 8x माइनस 40 के अंदर जब आप 2 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 20, क्योंकि 20 दूना 40 होता है। हमें x का मान ज्ञात करना है तो x को एक तरफ, बिना x वाली संख्या को एक तरफ, x का पक्षांतर किया माइनस में, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। नाउ घटा देते हैं, 8 में से 3 गए तो 5x बराबर 20। नाउ x का मान कितना आएगा, ये गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग में, और जैसे ही भाग चला जाएगा तो 5 × 4 = 20। इसका मतलब जो संख्या हमने सोची थी और जो संख्या अमीना ने सोची थी वो संख्या क्या है, 4। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि दो संख्याएं आपके पास, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी। अब दूसरी कितनी है वो हमें पता नहीं है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, पहली और दूसरी संख्या दोनों में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। जैसे मैंने 21 जोड़ा तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है ना, वहीं अपन को हिंट मिल गया था कि x किसको मानना है, क्योंकि हमें एक शर्त दे रखी थी कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी की 5 गुनी, तो दूसरी कितनी है वो हमें पता नहीं। तो हम मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या जो है वो आपकी x है। तो नाउ पहली संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या इसकी 5 गुनी, तो 5 गुनी बन जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों संख्याओं में मैं 21 जोड़ता हूँ। ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है, दोनों में मैंने 21 जोड़ दिया है। ठीक है ना, ये मेरी पहली संख्या है फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये कहता है कि दोनों में जब मैं 21 जोड़ता हूँ तो दूसरी, ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी बन जाती है। ये जो पहली संख्या है ये दूसरी की दुगुनी बन जाती है, मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 गुनी हो जाती है। तो गुणा करते हैं। अब हमारे ये समीकरण बन गया। तो गुणा करते हैं। यहाँ पर तो गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर तो बन जाएगा 5x + 21, और यहाँ पर 2 गुणा इन दोनों से करेगा। तो पहले करेगा 2 से तो 2x, और 2 गुणा करेगा 21 से, तो ये बन जाएगा 5x + 21 बराबर 2x + 21 दूना 42। नाउ x को एक तरफ
बिना x वाले संख्या को एक तरफ, तो 5x माइनस का 2x बराबर 42 माइनस 21, ठीक है ना। 21 प्लस का था तो मैंने पक्षांतर करके माइनस में कर दिया। 5 में से 2 गए 3 और 42 में से 21 गए तो 21, ठीक है। नाउ x का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये गुणे में इस तरफ भाग में आओगे तो x बराबर 21/3 मीन्स 7, तीनों 7 21 होता है। तो यहाँ पर हमने x किसको माना था, दूसरी संख्या को, इसका मतलब दूसरी संख्या तो अपनी 7 है, कंफर्म। पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या है 5x, तो 5 गुणा x का मान है 7, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 7 तो 5 35। समझ गए ना। ये लास्ट में आपको x का मान निकाल के छोड़ना नहीं है, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर और व्हाट इज़ द सेकंड नंबर। पहली संख्या और दूसरी संख्या जो आपने मानी है तो वास्तव में उसका संख्यात्मक मान कितना है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके एक अंक के अंकों का योग 2 है, ठीक है। अंकों का दोनों का योग दो अंकों वाली एक संख्या है और जो 2 अंक दे रखे हैं उनका योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान पर बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलना है, दी गई संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों का योग दे रखा है तो मुझे यदि मैं एक अंक मान लूँगा x तो दूसरा कैसे आएगा, योग में से पहले अंक को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि माना 2 अंकों की संख्या है, तो देखो 2 अंकों की संख्या बनती है, जैसे मान लीजिए 25 है तो ये इकाई होता है और एक दाई होता है, ठीक है ना। एक इकाई होता है और एक दाई होता है, एक इकाई भी होता है और एक दाई होता है। 2 अंकों की संख्या में तो 2 अंक होंगे तो एक इकाई होगा और एक दाई होगा, तो हमें इकाई और दाई मानना पड़ेगा। तो यदि मानते हैं कि इकाई है वो x है, क्या है x, इकाई यदि x है तो दाई क्या बनेगा कि दोनों का योग 9 है, तो योग में से पहले वाले संख्या को घटा दीजिए, दूसरा मिल जाएगा। तो इकाई और दाई हमें पता चल गया, तो संख्या क्या बनी, तो संख्या कैसे बनाते हैं, 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई अंक, ये फॉर्मूला होता है 2 अंकों की संख्या बनाने का। 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई को 1 से गुणा करोगे तो वो इकाई का अंक ही मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर देखना 10 गुणा दाई का अंक क्या है, 9 माइनस एक्स प्लस इकाई का अंक है x, गुणा करना, 10 को 9 से गुणा करोगे तो 90, माइनस 10 को इस x से गुणा करोगे तो 10x और प्लस x। नाउ 90 तो अकेला है, ये दोनों x के, तो ये माइनस का प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से गया 9, तो अपनी जो संख्या बनी वो ये बनी 90 माइनस 9x। लेकिन उसकी एक कंडीशन भी है, वो कहता है कि अंकों के स्थान बदलिए आप, तो बदलने पर जो संख्या मिलती है वो 27 अधिक है। तो आपको अंक बदलते हैं प्रश्नानुसार, अंक बदलने का मतलब है कि जो आपका इकाई था वो अब दाई बन जाएगा। तो नाउ इकाई क्या बनेगा, नाउ इकाई बनेगा 9 माइनस एक्स एंड जो दाई बनेगा वो बनेगा x। तो जब इकाई और दाई चेंज हो गए तो जब अपन संख्या बनाएंगे वो भी अलग अलग बनेगी। तो जो अपनी नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी कि दाई के गुणे को तो मैंने किया x से गुणा प्लस और इकाई के गुणे को क्या 1 से गुणा, तो ये संख्या वापस आएगी। 10 को x से गुणा करोगे 10x प्लस 9 माइनस एक्स, नाउ 10x में से गया तो 9x प्लस 9, यह आपकी नई संख्या है, ये आपकी नई संख्या है, ये आपकी मूल संख्या पहले वाली संख्या। अब ये कहता है कि ये जो संख्या आपने बनाई है ये वाली संख्या, ये संख्या इसकी तुलना में 27 अधिक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार नई संख्या इस तरफ और वो नई संख्या है आपके मूल संख्या जो आपने पहले संख्या बनाई थी उससे 27 अधिक। तो नई संख्या अपनी क्या बनी थी, नई संख्या बनी थी 9x प्लस 9 और मूल संख्या क्या बनी थी 90 माइनस 9x, कितनी अधिक 27 अधिक। x को एक तरफ बिना x को एक तरफ, तो 9x प्लस 9x बराबर 90 प्लस 27, ये माइनस का 9 इस तरफ, 9 9 हो गए 18, 90 और 27 हो गए कितने 117 माइनस के 9, 18x बराबर 117 में से 9 गए तो 108। तो x का मान ज्ञात करना है तो 108/18
और 18 सिंह 108 होता है, ये हमें पता है। अब x हमने किसको माना था? x हमने माना था इकाई के अंक को, x हमने माना था इकाई के अंक को। इसका मतलब इकाई का अंक तो 6 है और दाई का अंक हमने माना था 9 माइनस एक्स, मीन्स 9 में से 6 गए तो 3। तो संख्या क्या बनी कि दाई के अंक को आप 3 से गुणा कीजिए और इकाई का अंक को 1 से गुणा करोगे तो 30 प्लस 6 संख्या बनेगी 36। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देखना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। सेम अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया तो अगला वाला ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान पर बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने लॉजिक चेंज किया। ठीक है ना, तो एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो दूसरा कितना है वो तो हमें पता ही नहीं है। एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है ना, तो यदि इकाई को x मानेंगे तो दाई 3x बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखना। माना इकाई का जो अंक है आपका वो x है, तो नाउ दाई का जो अंक बनेगा वो क्या बनेगा 3 गुना, तो 3x। ठीक है, तो फिर यदि मैं यहाँ पर संख्या बनाता हूँ, तो संख्या कैसे बनेगी? वही 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अपने पास फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो 10 गुणा दाई का अंक है 3x प्लस इकाई का अंक x, मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 30x प्लस x, और 30x प्लस 1 मतलब 31x। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप अंकों का स्थान बदलिए। तो ठीक है, कंडीशन लिख देते हैं, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान हमने बदल दिया। नाउ अंकों का स्थान बदलेंगे तो क्या बनेगा? नाउ इकाई जो होगा, अब हमारा इकाई बनेगा वो बनेगा 3x, और जो दाई होगा वो बनेगा हमारा x। तो हमारी जो नई संख्या होगी वो बनेगी 10 गुणा x प्लस 3x, तो 10x प्लस 3x बराबर 13x। ये पहले वाली संख्या थी, ये अब वाली संख्या है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि अंकों के स्थान बदलने पर वाली जो संख्या है वो मूल संख्या, इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो 88 मिलता है। ठीक है ना, प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं ना, ये आपकी पहले वाली संख्या और ये आपकी नई संख्या, दोनों को जोड़ते हैं ना तो 88 मिलता है, 88। तो 31 और 13 बन गए आपके 44x बराबर 88, x बराबर बन जाएगा 88 बटा 44, और x का मान आ जाएगा 2। जब x का मान 2 है तो x हमने माना था इकाई को, ना इकाई बनेगा 2, दाई को माना था हमने 3x, तो दाई बनेगा 3 दूना 6। तो जब इकाई और दाई पता है तो हम संख्या बना सकते हैं। संख्या बनाएंगे तो दाई को 10 से गुणा और इकाई को 1 से गुणा, 60 प्लस 2, आंसर इज 62, 62। इट इज़ योर नंबर्स। ठीक है ना, जिसको नई संख्या में जोड़ेंगे तो 88 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। अब सोबो की आयु कितनी है वो तो हमें पता होनी चाहिए। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। 1/3 का मतलब 1/3, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। उनकी दोनों माँ और सोबो की दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सोबो की माँ की आयु सोबो की 6 गुनी है ना, तो पहले तो अपन सोबो को मानेंगे कि सोबो की क्या है, तो अपन मानेंगे सोबो की, ठीक है ना, सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माँ की जो आयु बनेगी वो बनेगी इसकी 6 गुनी, तो ये हो जाएगा 6x वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखना।
प्रश्नानुसार इस चीज़ को समझना, थोड़ा सा लॉजिक लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद, तो सिंपल सी बात है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो सोबो की आयु तो ये बन गई, ठीक है। ये कहता है 5 वर्ष बाद ये सोबो की जो आयु है ये माता जी की आयु की कितनी है, 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। तो x + 5 बराबर 3 का भाग इसमें दोगे तो 3 दूना 6, 2x मिल जाएगा। नाउ समीकरण बन गया, तो x को एक तरफ, बिना x को एक तरफ, तो बन जाएगा -5, यहाँ बन जाएगा -x -5 मीन्स x बराबर 5। इसका मतलब जो सोबो है, सोबो को हमने x माना था, इसका मतलब सोबो की जो आयु है वो 5 वर्ष है, ठीक है ना। सोबो की आयु 5 वर्ष है। तो माँ की आयु कितनी है, 6x थी, तो 6 × 5 बराबर 30 वर्ष उसकी माता जी की आयु है, ठीक है।